लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो कभी भी पलट सकते हैं। जिस चीज़ को वो आज आपके लिए कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है, इससे क्या होगा, कल वो ये भी कह सकते हैं कि इस काम को करने के लिए तो हिम्मत चाहिए होती है, हर कोई थोड़ी ना ऐसे रिस्क ले लेता है। तो अगर आप सही हो, आपको पता है, आपके दिल से कोई आवाज़ आ रही है कि ये मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ या बना हूँ, तो उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। ना कि ये सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, कुछ तो फिर भी कह ही देंगे। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, क्या लेकर आएगा। तो इस महीने में अगर ग्रहों की स्थिति को देखें, सबसे बड़ी बात मतलब जो मेन है, इम्पोर्टेंट है, वो गुरु जो ग्रह है ना, जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो आपके मिथुन राशि में है, पर अब वक्री चल रहे थे, अब मार्गी होंगे। ये सौभाग्य का प्रतीक होते हैं गुरु, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राहु आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में, केतु आपके दसम भाव में सिंह राशि में, शनि आपके पंचम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं शुक्र जो है वो मीन राशि में आएंगे 2 तारीख को और उच्च के हो जाएंगे। ये भी एक बड़ी घटना है। आपके पंचम भाव में सूर्य चौथे भाव में राहु के साथ हैं, पर ये 14 तारीख को आपके पंचम भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल भी आपके चौथे भाव में राहु और सूर्य के साथ में रहेंगे। बुध शनि शुक्र के साथ आपके पंचम भाव में मीन राशि में, पर वक्री हैं। वक्री है मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए महीने के अंत में वो आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि तो आपकी है ही, 8 नंबर जो होता है ना वृश्चिक राशि होती है, जो कि बहुत डीप राशि है। डीप मतलब गहरी, रहस्यों की राशि। इनके जीवन में कई रहस्य होते भी हैं। ये रहस्यों को जानने की इनके अंदर एक इच्छा भी होती है कि रहस्यों को जाना जाए। कोई चीज़ अगर अनकवर्ड है, आधी पता है आधी पता नहीं है, तो इनको बड़ा मन करता है कि पूरा उसका पता किया जाए। ऐसा नहीं कोई पर्सनल इशू है इनको, बस आदत है, इनको अच्छा लगता है। बहुत बहादुर भी होते हैं वृश्चिक वाले, क्योंकि मंगल की राशि है। खैर अगर रिजल्ट की बात करें तो गुरु का मार्गी होना अच्छी बात है। अष्टम में है, अब ये तो नहीं कह सकते कि बहुत शुभ स्थिति है अष्टम में गुरु की। जिनको ज्योतिष थोड़ा पता है वो जानते हैं कि भाई अष्टम में उतना बढ़िया तो गुरु का गोचर होता नहीं, पर वक्री से मार्गी अच्छा है। क्योंकि आपके चार्ट में जो गुरु है ना पंचम भाव के स्वामी, तो पंचमेश अगर वक्री है तो संतान के मामले में, दूरदृष्टि के मामले में, विद्या के मामले में कुछ एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट कर देता है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि आगे करना क्या है मेरे को, ये रहता है। दूसरा कुछ धोखा, या किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो किसी के लिए, पर वहाँ से उतना रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें भी गुरु जब वक्री होते हैं तो होता है। क्योंकि वो कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको योग्य बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। जब भी ग्रह हमको हमारे लिए कुछ बेहतर करना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, तो हमको लगता है कि टफ समय है, क्योंकि टफ समय में ही हम मजबूत होते हैं। और जब वो दे रहा होता है, सिंपली हमको कुछ फ़ायदे हो रहे होते हैं, तो हमको लगता है अच्छा समय है। पर वो समय भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता अगर हम कुछ ना सीखें तो ये गुरु का मार्गी होना शुभ ही है आपके लिए। क्या करेगा ये, 1 2 3 4 5 खर्चा थोड़ा बहुत बढ़ा के रखेगा आपका, पर कहीं से धन भी लाएगा खर्चे के लिए, और हो भी रहा होगा। आप कहीं तैयारी कर रहे होगे कहीं किसी चीज़ के लिए, तो घर खरीदना है या ज़मीन खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा आ नहीं रहा पिछले 3-4 महीने से, तो अब आ सकता है 11 मार्च के बाद, पर वो कहीं ना कहीं खर्च भी होगा। ये भी यहाँ पे गुरु दिखा रहे हैं इस मार्च के महीने में वृश्चिक राशि के लिए। दसम भाव में तो केतु चल रहे हैं। करियर का मामला थोड़ा सा ठीक ठाक ही है। केतु भाई रिजल्ट जो देते हैं ना, वो आप कह सकते डिससेटिस्फाइड ही रहता है व्यक्ति उस चीज़ से, पर अगर वो उसमें सेटिस्फेक्शन को छोड़ ही दे, बस कर्मंडेवादी का रास्ते वाला भाव रखे, तो ज़्यादा फायदे में रहता है। मतलब उस चीज़ को जितना पकड़ोगे उतना दूर भागती है, तो उस चीज़ को पकड़ो ही मत, पर प्रयास पूरा करो। तो केतु थोड़ा बेटर रिजल्ट देते हैं। गणेश जी की पूजा करते रहना चाहिए। और दसम भाव में मतलब पद प्रतिष्ठा, करियर की, खास करके आप जॉब कर रहे हो तब के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये महीना थोड़ा सा बेटर है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का घर होता है 7वां, और 7वें भाव का स्वामी पंचम में जाके हो रहा है उच्च का, तो बिजनेस वालों के कुछ अच्छी डील हो सकती है, किसी चीज़ में उनका लाभ हो सकता है। वो बात अलग है, फिर भी उनको लगेगा कि भैया इतनी तो नहीं हुई जितना होना चाहिए था, पर फिर भी कुछ लाभ की स्थिति जो है शुक्र बना ज़रूर रहे हैं। अब इसमें आपकी शुक्र की दशा महादशा हो तो बहुत बढ़िया है, कुंडली में शुक्र स्ट्रांग हो तो और भी अच्छा है। पंचम भाव कभी कभी आपका
बिजनेस से लाभ, स्पाउस से लाभ, पार्टनर से लाभ और स्टॉक मार्केट आदि से लाभ भी करा सकता है यहाँ पर शुक्र का आना। बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वक्री हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, आपके लिए अष्टम और एकादश भाव के स्वामी है। तो इनका वक्री होना, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा ख्याल रखें। आप किसी को कुछ कह सकते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति या तो मिसअंडरस्टूड कर जाए या हर्ट हो जाए। काफ़ी समय से ऐसा चल रहे हैं, तो शायद कुछ ऐसी बातें हुई भी होंगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो लिख के ज़रूर बताइएगा। और 21 तारीख को फिर चौथे भाव में आ जाएंगे, मतलब माता, मित्र, बंधु, अपनों को समझाने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है, उसका हमको ख्याल भी रखना है, क्योंकि ये दूसरे ग्रह भी हैं, राहु मंगल भी कुछ बहुत बढ़िया होते नहीं रिश्तों के मामले में। सूर्य भी यहाँ पर 14 तारीख तक है, 14 तारीख तक ज़्यादा ही ख्याल रखना है। सूर्य भी एक गर्म ग्रह है, मंगल भी एक अग्नि वाले ग्रह हैं, राहु और बढ़ा देते हैं। और ये वायु तत्व में अग्नि और ज़्यादा जलती है, और ये भाव है शांति का, जल का, प्रेम का। तो इस मामले में तो हमको ख्याल रखना है। घर का जो माहौल है उसको कूल रखने की कोशिश करनी है। घर का माहौल कभी कभी हमारे मन के माहौल, हमारे दिल के माहौल पे भी डिपेंड करता है। मतलब हम भी थोड़ा गुस्से में, क्रोध में, अधैर्यता में आ सकते हैं, जल्दबाजी में आ सकते हैं, या फिर किसी नेगेटिव इमोशन का हम पे थोड़ा सा ओवरकम हो सकता है। उस चीज़ का हमको ज़रूर ध्यान रखना है इस महीने में, तो हम इसका बेटर लाभ उठा पाएंगे। अभी जो मंगल है यहाँ से सप्तम भाव को भी देखेगा, मतलब शादी विवाह के मामले में वैसे तो महीना अच्छा है, शुक्र सपोर्ट कर रहे हैं, पर फिर भी गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़े से बचना है। दसम भाव को भी मंगल राहु देख रहे हैं, तो सडन चेंजेस आ सकते हैं। क्रोध, गुस्सा ये ऑफिस में नहीं करना है, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। मंगल की एकादश भाव पर जो दृष्टि है वो सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ थोड़ा बना के रखना है। थोड़ा ईगो वेटल वाली बात यहाँ पे मंगल करा सकते हैं। मंगल यहीं पर रहेंगे, हिलेंगे नहीं। राहु भी यहीं पर रहेंगे, हिलेंगे नहीं। सूर्य यहाँ आ जाएंगे। सूर्य दसम भाव का स्वामी जब यहाँ पर है, तो राहु और मंगल के साथ में आने से बहुत बढ़िया स्थिति तो नहीं कह सकते, पर जब यहाँ पर आएंगे तो कोई चेंज दिखा रहा है, परिवर्तन दिखा रहा है, बदलाव दिखा रहा है। 14 मार्च के बाद करियर में कोई चेंज, परिवर्तन, कुछ शुभ चेंज ही आए, अच्छा चेंज आए, इसकी। वहीं 3 ग्रह अगर इस भाव में आ रहे हैं, 1, 2, 3, और यहाँ से लाभ भाव को देख रहे हैं, शनि, शुक्र और सूर्य। ऐसे तो इसको पनौती कहते हैं, पर फिर भी 3 ग्रह अगर लाभ भाव को देख रहे हैं तो आपको माता से लाभ हो सकता है। हालांकि माता के साथ रिश्तों में ख्याल रखना है। आपको स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है, आपके प्रयासों से, आपकी प्रतिष्ठा की वजह से, आपकी जानकारी की वजह से आपको कोई लाभ हो सकता है। आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो बढ़ सकता है। कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात जो है हो सकती है, खास करके 14 तारीख के बाद इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कहीं परफॉर्म करने का, कहीं किसी के सामने अपनी या तो नॉलेज का, जो भी आपके पास योग्यता है उसको दिखाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इस तरह के योग भी यहाँ पे बने हुए हैं। गुरु की बात कर ली, शनि की बात कर ली। शनि की हमने यही बात की है कि भाई शनि पंचम में है। पंचम में जब शनि आते हैं तो रिश्तों में देना ज़्यादा पड़ता है, मिलता कम है। प्यार में, एजुकेशन में, पढ़ाई में थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मैरिज लाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। फ्यूचर को लेके हम बहुत सोचते हैं, पर एकदम से क्लियर रास्ता नहीं दिखता। पर ये आपको तैयार ही कर रहे हैं, क्योंकि पंचम के बाद फिर शनि यहाँ पर भी जाएंगे जो बेटर रिजल्ट देंगे। इसके अलावा कुछ समय के बाद 2 जून के बाद वास्तव में गुरु आपके उच्च के होने वाले हैं। उसके ऊपर अलग से वीडियो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन इसके वृश्चिक राशि के लिए, उसको देखना मत भूलिएगा। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। होली है तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 तारीख का रंग है, 2 की छोटी होली है। इसके अलावा इस महीने ग्रहण भी है जो सिंह राशि में होगा, आपके लिए दसम में आ रहा है 3 तारीख को। तो होली के आसपास करियर को लेकर आपको विशेष ध्यान रखना है। अपनी नेम फेम को लेकर, आपके बारे में कुछ बातें उल्टी सीधी ना बने, इसका विशेष ध्यान जो है वृश्चिक राशि को रखना है, क्योंकि दसम भाव में आपका ग्रहण पड़ रहा है। अमावस्या जो होगी वो आपके पंचम भाव में, संतान को लेकर, प्रेमी प्रेमिका को लेकर, संतान को लेकर, प्रेमी प्रेमिका को लेकर, एजुकेशन के मामले में थोड़ा ख्याल रखना है 18 तारीख के आसपास, दोस्तों में, फ्रेंड्स में 18 तारीख के आसपास। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 19 तारीख को चैत्र नवरात्रि, 18 को अमावस्या है और 19 तारीख को हिंदू नववर्ष की शुरुआत आप कह सकते हो। उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि है, गुरुवार का दिन है, इसलिए इस साल के राजा जो होंगे वो गुरु होंगे। 20 को छेती चंद जो त्यौहार है वो है हमारा। 26 को रामनवमी है। 3 तारीख को फागुन पूर्णिमा है, यानी कि होली है आपकी। इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। 15 तारीख को पाप मोचनी एकादशी, 28 तारीख को कमादा एकादशी है। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होली के दिन ग्रहण पड़ना वैश्विक लेवल पर किसी बड़े उतार चढ़ाव को दिखाता है। युद्ध होना, बीमारियां आना,
बड़ी संख्या में लोगों का मरना जैसे हो भी रहा है, और आपने देखा होगा पिछले समय पे कुछ बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, कहीं भगदड़ मच जा रही है, कहीं पे प्लेन गिर जा रहे हैं, कहीं युद्ध ही हो रहा है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खास करके बीच में एक समय आएगा आपका 14 जुलाई से लेकर और 12 अगस्त तक का, जिसमें दुनिया में काफ़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाप मोचनी एकादशी जो है वो आपकी हो गई 28 की कमादा एकादशी, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 तारीख और 30 तारीख का प्रदोष है, 17 की शिवरात्रि, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 6 की संकष्टी, 18 की चैत्र अमावस्या जो बुधवार को होगी, और 14 तारीख की मीना संक्रांति है। सूर्य जो है वो मीन राशि में आ रहे हैं। इसके बाद वो मेष में जाएंगे, जो कल पुरुष की पहली राशि है ना। उसमें जब जाएंगे, अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे आपके, तो उस दिन मंगल होगा। इसी वजह से इस जो साल के जो मंत्री होंगे वो मंगल होंगे। तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक राशि के लिए मार्च का राशिफल। राशि वालों के लिए जिनका चंद्रमा वृश्चिक में है या फिर लग्न आपका वृश्चिक में, तब भी आप इसको देख सकते हैं। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।